देखना वीर अपनी आती होगी। अरे नाम लिया और शैतान हाजिर हो गई, क्या हुआ? ये प्रेम पत्र वीर ने लिखा है ना, कहाँ है वो? अरे लो आ गया। तुम खुद आई जवाब लेके? हाँ, सुनना चाहते? हाँ। फ्री रहती फ्री रहती मेरी अवनी। तुम जब छोटे छोटे कपड़े पहनती थी तब मैं अक्सर तुम्हें घूरता था। तुम ऐसे वस्त्र पहनती थी, मैंने कभी देखा ही नहीं। ये फ्री में रहती फ्री अवनी का क्या मतलब है? या तो प्रिय होता है या तो प्रियतम होता है। गलती से सच लिख दिया होगा। लिख दिया का क्या मतलब? इसने प्रेम पत्र लिखा। बिल्कुल मैं- सही जवाब, तुम करोड़पति बन गई। क्यों लिखा तुमने? जो मेरे मन में आया मैंने लिख दिया, जरा आगे पढ़ो ना। अच्छा अच्छा, तन मन और बिस्तर पे तेरा इंतजार करूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब दिल से होगा। दिल से नहीं, कहीं और से सोचा होगा। ये क्या कह रहा है? मैंने ऐसा जरा समझाओ तो। अरे तुम समझो ना, कहाँ से सोचा होगा। तो ये चलता है तुम्हारे दिमाग में? नहीं। आगे पढ़ के सुनाती हूँ। नेकी और पूछ पूछ। जब भी तुम मेरे सपनों में आती हो दिल गुटर गूं करता है। ये क्या है? प्रेम भरी वार्तालाप करता है। तो ये सीधा सीधा नहीं लिख सकते थे तुम? अब जरा आगे का पढ़ती। सुरक्षा की चादर ओढ़े प्रतीक्षा। मतलब आपके मिलन। तुम जब लाल जोड़ा पहन के कमरे में आओगी तो मैं उस जोड़े को जब उतारूंगा, यही प्रेम है तुम्हारा? इतने बेसब्र हो तुम? अबे संध्या ने तुझे बोला कुछ और होगा और तूने नशे में कुछ और ही लिखा है। अबे संध्या छोड़, तेरी जिंदगी में उजाला ही नहीं आएगा। इसका मतलब संध्या ने लिखवाया है और लिखा इसने? उसने तुमने कुछ नहीं किया। एक मिनट, मेरी लिखावट कैसी लगी? अरे सुनो तो सही। पियक्कड़ बाबा, हाँ। कितने घूट के बाद ये सूझा? एक पैक के बाद मेरी सारी भावनाएं बाहर निकल तो आई। उसे वापस अंदर भेजूं? अबे तुम क्या देख रहे हो? बाहर आओ, फूल बरसाओ क्या? हाँ, रुक बे। अरे शर्ट में तोता लग रहा है। हाँ ठीक है। आ गई। क्या है? सुनो, दिल में कुछ फुदक रहा है, बाहर निकालूं? आई लव यू। इस बार ये योजना तुम्हारी बनाई हुई है ना? पंखुड़ियों की कसम, पड़ने वाली है। इस कांटे को नरम फूल की जरूरत है। आप फूल दे। फूल बरसे। देखा, ऊपर वाला भी हम पर फूल बरसा रहा है। अब और मत तरसा, मैं मान गई। आजा मेरी बाहों में। आती हूँ। ओ पेड़ ने धोखा दे दिया, मैं गिर गया। हाय अवनी, कैसी हो? अब सदा के लिए मुझे भूल जाओ। तुम्हें मेरी भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है। सुनो, अगली बार कोई नहीं गिरेगा। अरे अवनी, सुनो, रुक जाओ। चुप गिरे वो इंसान। हेलो, मैं रामपुर के पारो बोल रही हूँ। मैं तुम्हारे सपनों में आई कि नहीं? मैं तो तुम्हारे सपनों में दिन रात डूबी रहती हूँ और तुम होके किसी और के सपनों में डूबे रहते हो। तनिक हमारे बारे में भी तो सोचो। सुनो, मैं अवनी का हो चुका हूँ, तुम कहीं और जाओ। चंद्रमुखी, अगर मेरी अवनी को पता चला तो वो तुम्हारा मुख तोड़ देगी। मेरी शादी हो चुकी है, वो भी अवनी से। अरे अगर शादी हो गई है तो भी उसके पीछे पीछे क्यों घूमते हो? ये मामला बड़ा पेचीदा है। चलो, तुमने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है तो मैं भी तुम्हें अपनी दुख भरी दास्तान सुना ही देता हूँ। जानू, इस पोज में कमर लचक जाएगी। तो क्या करूं? बैठ के भी बहुत कुछ होता है। हाँ। एक तरफ फूल है, दूसरी तरफ कली, और इस सर्द रात में तुम मुझे मिली। इस नरम गद्दे पे आसन ग्रहण करो। आओ बैठो। तो तोहफा दो मुझे। अगले साल तक मिल जाएगा। आओ शुरुआत करें। पहले मुझे वचन दो। दे दिया, जिस काम के लिए शादी की हो जाए। ये सब बाद में। तुम्हें सबसे पहले मुझसे प्यार करना होगा। वही तो कर रहा हूँ, तुम भरोसा रखो और शुरू हो जाओ। नहीं, पहले दिल में प्यार जगाना होगा, उसके बाद ये सब होगा। दिल में प्यार जगाने के लिए क्या करूँ? फिल्मी तरह से मुझे प्रपोज करो। बारिश में एक ही छाते के नीचे चलो। जब आसमान में बिजली कड़के और जमीन पर कीचड़ हो, तब हम कीचड़ में लोट-पोट होकर एक दूसरे से प्यार करेंगे। किसी और को ढूंढ लो, मेरे से ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर नहीं हो पाएगा तो हम एक दूसरे से अलग रहेंगे। कैसे रह पाऊंगा? तुम्हें ऐसा ही करना है, वचन दो। नहीं दूंगा। तो मैं चली। सुन ली कहानी? अवनी मेरी पत्नी है। हाँ, दोबारा फोन मत करना। दुनिया भर से न्योते आ रहे हैं, ये कब मानेगी? ये तो हर किसी अरे गहरे के सामने मेरी पोल खोल रहा है।
सबक सिखाऊंगी। तेरे लिए तोहफा। मैं नहीं पीता। अरे पी ले, तेरे सारे गम दूर हो जाएंगे और शायद वो मान भी जाएगी। वो बहुत जिद्दी लड़की है। उसको पिघलाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या? एक मिनट रुक, अभी दिखाता हूँ। अबे इससे मेरी हजामत करेगा? ये नारियलों की। रुक दिखाता हूँ। ये इसको अब डाल देता हूँ। अब नींबू निचोड़ के पी जा इसे। मुझे नींबू पानी दे दो। नींबू पानी से उठा नहीं पाएगा। अबे तू कहना क्या चाहता है ठीक से क्या? किडनैप। उठा लूं? नहीं रे, कुछ और बता। अरे और कोई तरीका नहीं है, वरना पूरी जिंदगी कुंवारा ही बैठा रहेगा। कटक लो। वाह, सही। नींबू डाल। एक और नारियल फोड़ और उसके अंदर नींबू निचोड़। अभी बाटली निचोड़ खाली होनी चाहिए। ठीक है। भेजा फिरेगा तभी कुछ होगा। आज अरमान जगा कर रहूंगा। अरे पड़ोस वाले अरमान को बाद में जगाना, पहले तू खुद के अरमानों को जगा। मैं एक साथ दो पीऊंगा। हैं? मूड बनेगा। तो ये लो। मूड बना रहा है, सही पटरी पे है। एक साथ दो नहीं, तीन तीन कटक जा। जवानी। ए अवनी, जरा इसे तो देख। मैं रातों को अकेला सोता हूँ और एक कंबल लपेट के सो रही है। तो तू भी कंबल में लिपट जाना। नींद में है, अच्छा मौका है। मैं जाकर सो जाऊं। हैं? सोना नहीं है, उसे उठा के घर के बाहर लेके जाना है, फिर तेरा काम आधा पूरा। आगे क्या? आगे उसको नींबू पानी पिला, नारियल पानी पिला के आता हूँ। ताकि उसके अरमान जगे। वही तो मैं चाहता हूँ। हे, पकड़ पकड़ इसे। अवनी नहीं, अवनी की दादी अम्मा। हाँ। अबे ढक्का! अरे ये अवनी ने भूत देख लिया क्या? तेरी तो यही हिम्मत अगर तूने अवनी के सामने दिखाई होती तो अब तक 6-7 पोता पोती मेरे गोद में खेल रहे होते। अवनी, सच कह रही हूँ, तुम वीर के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही हो। हाँ, तुम बुरा भी तो नहीं कर रही। एक मामूली सी मांग ही तो रखी है। जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, मैं उसकी पत्नी नहीं बनूंगी। उसने किसी और को बना दिया तो? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे सिवाय किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। मैं ही जीतूंगी। तेरी ये जीत की अकड़ में देखना वो किसी और को ही भगा ले हाँ? जाएगा। हाँ। और तू हाथ मलती रह जाएगी। तुम मेरी सहेलियों की उसकी, ऐसा कुछ हुआ तो उसकी पिटाई हो जाएगी। नहीं, हाँ? कभी नहीं हो सकता। ऐसा कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ है जो अवनी को कबड्डी में हरा दे, समझा ना? ए, वो चुटकी में हरा देगा। कबड्डी तो बच्चों का खेल है। ए! किसकी बात कर रहे हो? अरे वीर की, तुम तो हमेशा चीटिंग करके जीतती हो। इस बार वीर से मुकाबला करो, तब जाके पता चलेगा। वो मुझसे मुकाबला करेगा? हाँ, और उसने ये भी कहा है कि बिल्कुल इस सही। बार वो तुम्हें धूल चटाएगा। हाँ। मैं तैयार हूँ। तुम लोग मुझे दिन, समय और जगह बता दो। मैं उसे हराने के लिए वहाँ पहुँच जाऊंगी। अब या तो ये आर होगा या पार। उसे किसी भी हालत में जीतने नहीं क्या दूंगी। बात है? बता दो उसे। पहले तू यहाँ आएगी या मैं वहाँ हूँ? प्रस्ताव तुम्हारा है तो तुम ही आगे आओ। पहले सिक्का उछाल कर तय करते हैं कि चिट या पट। बोलो। हमेशा पट। देखा? पहला दांव तुम्हारा। पहले नारी शक्ति। सारे फूल इसकी तरफ क्यों झुके? मुझे लग रहा है हवा चल रही होगी। अरे हवा का रुख तो उस तरफ है। खेल ये सब छोड़ना। अब मैं उस जगह जाऊं? कहाँ खो गए? अब खेल शुरू करें? चुटकी मत बजा, कुछ कुछ होता है। बकवास बातें बंद करो। अब खेल अगर शुरू नहीं किया तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा और तुम फिर से कुंवारे रह जाओगे। चलेगा तुमको? हाय दया, ये तीखी कड़वी बातें। मैं आता हूँ।
जाना देख के रह जा। शुरू करो, शुरू करो। कबड्डी 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 अवनी जीत गई। कबड्डी कबड्डी देख के ध्यान से। अरे अरे ऐसा चलता रहा तो खेल खत्म ही नहीं होगा। अरे खत्म करना किसको है? ये दोनों एक दूसरे से पकड़म पकड़ाई खेलेंगे और हम बस देखते रहेंगे। चलो यहाँ से। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग ब्रेक लेने जा रहे हैं, पर तुम लोग अपना खेल चालू रखो, एक दूसरे को कस के पकड़ो। सुनो अवनी, मैदान पूरा खाली है, अब मेरी बारी है। कबड्डी 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 छोड़ो, चीटिंग है ये। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम प्रदीप राठौड़ है, कुछ बात करनी थी। शुरू हो जाइए। मैं इस गांव की जमीन पर एक फैक्ट्री शुरू करना चाहता हूं। इसमें सिर्फ मेरा ही फायदा नहीं, आपका भी फायदा होगा। फैक्ट्री से जो भी मुनाफा होगा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। सिर्फ आपको ये जमीन मेरे नाम करनी होगी। आप मुखिया हैं, आपकी बात गांव वाले टालेंगे नहीं। अगर खुशी खुशी आप गांव वालों को रास्ते से हटा दो तो आपको पैसों से तोल दूंगा। आपको जितना बोलना था आपने बोल लिया। अब मेरी बात सुनो, हमारे गांव के गरीब किसानों की जमीन बिकाऊ नहीं है। जाइए कहीं और जाकर सौदा कीजिए। आपसे पहले भी जमीन खरीदने कोई आया था, बेचारा खाली हाथ ही लौट कर गया। खुद की सलामती चाहते हो तो लौट जाओ, वरना आपकी इज्जत की वजह से आप तो ऊपर पहुंच जाओगे और इन सब की भी बिना वजह टिकट कट जाएगी। नरमी से बात कर रहा हूँ, ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं। मेरी उस जमीन पर नजर पड़ गई है, उसे हासिल करके ही रहूंगा। मेरे रास्ते में कोई आए तो उखाड़ के फेंक दूंगा।